न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेड। इजराइल का बड़ा ऐलान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी, सरकार ला रही है फीस रेगुलेशन बिल, जल्दी विधानसभा में होगा पेश। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेखा गुप्ता कैबिनेट ने फीस तय करने के लिए एक बिल पास किया है। इस बिल से स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने पर रोक लगेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अब स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पे बढ़ती फीस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की फीस तय करने के लिए नियम बनेंगे। मंगलवार को रेखा गुप्ता कैबिनेट ने एक बिल पास किया। इस बिल में फीस को लेकर साफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है और आज कैबिनेट ने फीस रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट पारित कर दिया है। दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों, चाहे वो सहायता प्राप्त हो, गैर सहायता प्राप्त हो, निजी हो या सभी तरह के स्कूल हो, के लिए फीस के लिए एक पूरी गाइडलाइन प्रक्रिया तय की जाएगी। इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो अपने आप में फुल प्रूफ है। अगली खबर, स्विस बैंकों में अकूत पैसा, $40 अरब का बिजनेस, पाकिस्तान की फौज है देश की असली मालिक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी एक बार फिर चर्चा में है। माना जा रहा है कि इनमें से एक हमलावर पाकिस्तानी आर्मी में काम कर चुका है। पाकिस्तान में करीब 32 साल फौजी हुकूमत रही है। वहां के बिजनेस पर भी फौज का दबदबा है। फौज 50 से अधिक कंपनियों को चलाती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और उनके आकाओं को कल्पना से परे सजा देने की बात कही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का तख्तापलट करने के लिए सेना प्रमुख असीम मुनीर ने यह साजिश रची है। पाकिस्तान और भारत 1947 में एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को 32 साल फौजी हुकूमत यानी मार्शल लॉ रहा। इससे सेना लगातार ताकतवर होती गई। पाकिस्तान में पैसा कमाने और जमीन पाने के लिए फौज को सबसे मुमीद माना जाता है। पाकिस्तान में सेना को सबसे बड़ा लैंड माफिया माना जाता है। इतना ही नहीं, देश के बिजनेस पर भी उसी कब्जा है। पाकिस्तान की सरकार ने खुद संसद में बताया कि सेना देश में करीब 50 कंपनियों को चला रही है। अगली खबर, लद्दाख की चमकी किस्मत, सियाचिन गलवान तक पहुंचेंगे पर्यटक। लेह लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जोजिला दर्रा खुलने से सियाचिन बेस कैंप पर्यटकों के लिए खुल गया है। गलवान घाटी 15 जून से पर्यटकों के लिए खुलेंगी। सियाचिन बेस कैंप जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पर्यटक गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जा सकेंगे। इससे लद्दाख के पर्यटन को भी भारी लाभ की उम्मीद है। लेह को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा जल्दी खुलने से सियाचिन बेस कैंप पर्यटकों के लिए खुल गया है। इसी तरह से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी भी आने वाले 15 जून से शोक गांव के रास्ते पर्यटकों के लिए खोल दी जाएंगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटा ये वही जगह है जहां 5 साल पहले हिंसक झड़प हुई थी। गलवान घाटी तक अभी जाना प्रतिबंधित है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी
गैल्सन ने बताया है कि सियाचिन बेस कैंप जाने के लिए पर्यटकों को पहले से किसी तरह की अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में सीईसी ताशी गैल्सन की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुका है। इसमें लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के साथ ही पर्यटन और कनेक्टिविटी को लेकर भी खास बात हुई। अगली खबर, पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ी खबर, दोस्त ने भारत को भेजी 84 मिसाइलों की खेप। 84CS AST सिस्टम को खास तौर पर सिग्नल सैनिकों के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन युद्ध में रूस इसका कहर देख चुका है। इसे कंधे पर रखकर एक सैनिक दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को सेकंड में उड़ा सकता है। इसे चलाने के लिए काफी कम जगह की जरूरत होती है। पहलगाम आतंकी हमले के बीच आशंका है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में फंस सकते हैं। इन सब के बीच स्वीडिश कंपनी सैब ने भारतीय सशस्त्र बलों को 84 एंटी आर्मोर वेपन सिस्टम की डिलीवरी की। साब इंडिया ने कहा है कि उसने कामयाबी के साथ भारतीय सुरक्षा बलों को 84 एंटी आर्मोर सिस्टम सौंप दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में सैब इंडिया ने कहा है कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों को हमारे 84 एंटी आर्मोर हथियार प्रणाली के सफल डिलीवरी की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। 84 कम दूरी की लड़ाई के लिए एक भरोसेमंद सिग्नल शॉट समाधान के रूप में भारत के शस्त्रागार में शामिल हो गया है। भारत ने 84CS AST वारंटी खरीदा है, जिसमें इमारतों, दुश्मनों के बंकरों और शहरी लड़ाई से इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कब होगा पूरा? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कब होगा पूरा? महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 2028 तक पूरी हो जाएगी। गुजरात में काम तेजी से चल रहा है। पिछली सरकार के कारण महाराष्ट्र में देरी हुई। ये भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के 2028 के अंत तक पूरी होने की संभावना है। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद को संबोधित करते हुए इस बारे में जानकारी दी। फडणवीस ने गुजरात में हो रही प्रगति पर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान हुई देरी की ओर भी इशारा किया। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में तेज गति वाली रेल यात्रा को शुरू करना है। यह परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को कम कर देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जापान के सहयोग से बन रही 15 अरब डॉलर की लागत वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम 2028 तक पूरा हो जाएगा। फडणवीस ने कहा कि राज्य अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषकों से 50 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए 4 महीने में घोषणा की जाएगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को नेशनल हाई स्पीड लेकर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है। यह देश की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। यह कॉरिडोर गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई को जोड़ेगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान भी रोकेगा पाक का पानी। भारतीय डेलीगेशन को काबुल में देख पड़ी पाकिस्तानियों की धड़कन। डबल अटैक का डर। भारत और तालिबान के बीच हाल ही में बैठक हुई है। इस बैठक के लिए भारत के प्रतिनिधि मंडल ने काबुल का दौरा किया। अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। इसने पाकिस्तान की चिंता को नए सिरे से बढ़ा गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे अहम फैसला सिंधु जल समझौता खत्म करने का है। भारत के सिंधु को पानी रोकने की बात कहने से पाकिस्तान में चिंता है। सिंधु का पानी रुका तो पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान में सिंधु समझौते को लेकर चिंता है, तो तब
उसे अपने दूसरे बॉर्डर से भी पानी रोके जाने का डर सता रहा है। यह डर भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के हालिया काबुल दौरे से बढ़ा है। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत जावेद ने आनंद प्रकाश की अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात से उपजे डर पर बात की। नुसरत जावेद ने एक बातचीत में कहा कि भारत की कोशिश पाकिस्तान को घेरने और इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की है। आनंद प्रकाश का अफगानिस्तान में अचानक आना बताता है कि वह पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का करते हैं समर्थन, इजराइल का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान के खिलाफ निभाएगा कारगिल वाली दोस्ती। इजराइल राजदूत ने कहा है कि हम भारत सरकार की हर जरूरत में उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह जरूरत का समय है, यह संकट का समय है। भारत के पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। आपको बता दें कि इजराइल ने कारगिल के युद्ध के समय भी अमेरिका के मदद से इनकार करने के बाद भारत की जबरदस्त मदद। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में इजराइल ने भारत की मदद का ऐलान कर दिया है। इजराइल के राजदूत रूवेन आजार ने नई दिल्ली में WION को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने का ऐलान किया है। इजरायली राजदूत का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है और इजराइल ने कारगिल युद्ध में उस वक्त भारत की मदद की जब अमेरिका भी मदद करने से पीछे हट गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बन रही युद्ध की स्थिति के बीच WION को दिए गए एक इंटरव्यू में इजराइल राजदूत ने कहा है कि उनका देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इजराइल दूत ने कहा कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए MNS न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।